हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने करते हैं एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 में देखिए क्वेश्चन नंबर अपने करते हैं 6। क्या है इसमें? निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। पहला इसमें दे रखा है बिंदु, जो दो बिंदु हैं -6,7 और -1,-5। तो इसको अपने x1 लिख लेंगे और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, इसको a से और इसको b से। तो अपने पास रेखाखंड बनेगा AB। इसकी अपने दूरी निकाल देंगे, √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1 -x1 की -6 प्लस y2 की वैल्यू -5 -y1 की 7। ये -1 माइनस ये प्लस का 6 ये होल स्क्वायर प्लस -5 -7 -12 माइनस के 12। 6 में से 1 गया 5 -12 की स्क्वायर 144। 12 को 12 से गुना करेंगे, 5 की स्क्वायर 25, 144। ये हो जाएगा 169। 169 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 13। यानी बीच की दूरी कितनी आ जाएगी दोनों बिंदुओं के मध्य की? 13 मात्रक। मात्रक आप लगा सकते हो, दूरी का कोई भी मात्रक हो वो मात्रक यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, इस टाइप से आप ये क्वेश्चन करोगे। सेकंड इसका आप खुद करके देखेंगे। 6 का सेकंड आप खुद करें। इसके बाद 6 का थर्ड क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। 6 का थर्ड देखिए। 6 का थर्ड क्वेश्चन क्या है? AT1 स्क्वायर 2AT1 तथा AT2 स्क्वायर 2AT2। ठीक है, ये दो बिंदु अपने को दिए हुए हैं। तो अपने इसको करते हैं। तो देखिए बड़े ही ध्यान से दूरी निकालनी है। पहले बिंदु को अपने P से लिख लेते हैं और दूसरे को Q से। ठीक है, ये रेखाखंड इस टाइप से ये बन जाएगा। तो अपने PQ निकालते हैं। x2 - x1 प्लस y2 - y1 2AT1। इसके ऊपर होल स्क्वायर रहेगा। तो देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? पहले इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? ए कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट के बाहर से लेके आऊँगा तो क्या कॉमन आ जाएगा? A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगी है। अंदर क्या बच गया? T2 स्क्वायर - T1 स्क्वायर की होल स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? 2A कॉमन आएगा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा? 2A की होल स्क्वायर T2 - T1 की होल स्क्वायर। अब देखिए ये A स्क्वायर। अब देखिए ये T2 स्क्वायर - T1 स्क्वायर है, यानी यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? A स्क्वायर - B स्क्वायर। A स्क्वायर - B स्क्वायर। एक बार T2 - T1 और एक बार प्लस T2 + T1। पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर आ जाएगी। प्लस 2 की स्क्वायर 4A स्क्वायर T2 - T1 की। अब देखिए T2 - T1 की होल स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ जाएगा और A स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अपने जैसे कॉमन लेते हैं A स्क्वायर इसमें से और इसमें से T2 - T1 की होल स्क्वायर। तो अपने पास अंदर क्या बच जाएगा? T2 + T1 की होल स्क्वायर प्लस में 4। तो इसको और बार निकाल सकते हैं। रूट से बार जैसे निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। A T2 - T1 रूट के अंदर क्या बचेगा? T2 + T1 की होल स्क्वायर प्लस 4। ये अपने पास क्या बचेगा? इसका आंसर बचेगा। बार बार इस वीडियो को देखें। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार समझें, रिपीट आप कर सकते हैं। इसके बाद अपने करते हैं इसका 7वां क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या है अपने पास?
देखिए सेवंथ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष। ठीक है, तो अपने लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु 2, -2 को ए से लिख लेंगे, बी -2, 1 तथा सी 5, 2 है। अब देखिए किसके शीर्ष पूछ रहा है, ये बताइए कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष अपने को जैसे ही अपने प्रूव करने हैं, तो सबसे पहले अपने को ये बताना होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा है, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये अपने इसमें सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले अपने को दूरियां निकालनी पड़ेंगी, तो दूरियां अपने निकालते हैं। एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी, A 2, -2, B -2, 1 और C 5, 2। पहले मैं निकालता हूँ AB दूरी, AB में सूत्र लगाता हूँ। ठीक है, A पहले लिखा है तो x1 y1 ये, x2 y2 ये, -2, x1 -2 प्लस 1, -2, -4 की स्क्वायर प्लस प्लस 1 + 2 की होल स्क्वायर, -4 की स्क्वायर 16, 2 और 1 3 की स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। फिर इसके बाद अपने क्या निकालते हैं, BC। क्या निकालते हैं, BC। BC जैसे निकालते हैं तो x2 - x1 5 - -2 प्लस y2 - y1 माइनस प्लस 5 + 2, 2 में से 1 गया 1, 5 और 2 7 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर 49, 1 की स्क्वायर 1, 49 और 1 50, 50 को लिख सकते हैं 25 गुना में 2, 25 का वर्गमूल 5 और ये √2। उसके बाद CA x2 - x1 प्लस y2 - y1, 5 में से 2 गया 3 की स्क्वायर माइनस प्लस 3 की स्क्वायर 9, 2 और 2 4, 4 की स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5। यानी अब अपने तीनों भुजाएं निकाल चुके हैं। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी, BC। तो BC का अपने वर्ग करते हैं, 5 √2 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर 25, √2 की स्क्वायर 2, 25 दूना 50। फिर अन्य दोनों छोटी भुजाओं का योग करते हैं, वर्गों का योग, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, 5 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर कितना 25 + 25 कितना 50। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। यानी दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग किसके बराबर आ रहा है, बड़ी भुजा के वर्ग के योग के। तो अपने क्या कह सकते हैं, इसलिए ये जो तीनों शीर्ष हैं वो किसके शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के। ठीक है, या इनसे समकोण त्रिभुज होगा। यानी दिया गया त्रिभुज क्या है, एक समकोण त्रिभुज होगा, या दिए गए शीर्ष समकोण त्रिभुज के हैं। इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये अपना 7वां क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद अपने 8वां क्वेश्चन करते हैं। अपने को बताना है कि ये वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। ये अब अपने करते हैं इसमें
8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में क्या है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। किसके शीर्ष हैं? एक वर्ग के। तो 8 नंबर क्वेश्चन है। तो अपने इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु ए, कौन कौन से बिंदु हैं? 1, -2, बी है 3, 0, सी है अपने पास 1, 2 और डी है -1, 0। अब अपने को सिद्ध करना है वर्ग। तो देखिए वर्ग की क्या विशेषता होती है? चारों भुजाएं बराबर। मान लीजिए मैंने वर्ग बना लिया ABCD। देखिए क्रम नहीं चेंज होना चाहिए, ABCD, ठीक है। सिद्ध करना है वर्ग, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर और इसके विकर्ण भी बराबर। अगर विकर्ण बराबर ना आए तो ये समचतुर्भुज बन जाता है। अगर विकर्ण बराबर ना आए तो क्या बन जाता है? समचतुर्भुज। तो अपने निकालते हैं, पहले AB निकालते हैं, अपने AB भुजा। आयत का क्वेश्चन कर चुके हैं पहले इस टाइप से। अब वर्ग का करते हैं, 3 - 1 की होल स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1। तीन में से 1 गया 2 की स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 प्लस 2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 8। इसके बाद BC निकालते हैं। अगर अपने C बाद में लिखा है तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। 1 में से 3 जाएगा -2, 2 में से 0 गया 2, 2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 8, √8। फिर अपने निकालते हैं CD में x2 - x1 CD, ये x2 y2 है, ये x1 y2 है, x1 y1 है, x2 - x1 y2 - y1, -1 -2 की स्क्वायर प्लस -2 की स्क्वायर, -2 की स्क्वायर 4, -2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 8। इसके बाद अपने निकालते हैं DA निकालते हैं। तो ये A बाद में लिखा है तो x2 y2 ये होगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 की स्क्वायर 1 और 1 2, ये -2 की स्क्वायर 4, 2 की स्क्वायर 4, 4 और 4 8। अब क्या आ रहा है? चारों भुजाएं बराबर हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। चारों भुजाएं अपने पास क्या आ गई? इसकी बराबर आ गई। लेकिन चारों भुजाएं बराबर आने से अपने ये नहीं कह सकते कि ये वर्ग ही होगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो समचतुर्भुज की भी बराबर हो सकती हैं। तो अपने को इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। तो अपने इसके विकर्ण निकालते हैं। एक तो विकर्ण निकालते हैं AC। तो जैसे विकर्ण निकालते हैं AC में फॉर्मूला लगाते हैं। तो A पहले लिखा है तो x1 y1, C बाद में लिखा है तो x2 y2, 1 x2 - x1, y2 - y1। एक में से 1 गया 0 की स्क्वायर, माइनस प्लस 2 + 2, 0 की स्क्वायर 0, 2 और 2 4 की स्क्वायर 16 का वर्गमूल 4। पहला विकर्ण अपने पास कितना आ गया? 4। अब दूसरा विकर्ण निकालते हैं अपने BD। यहाँ पे लिख लेंगे विकर्ण AC, विकर्ण BD।
डायगोनल अपने फाइंड कर रहे हैं BD। तो B पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x1 y1, ये x2 y2, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो -1 और -3 -4 की स्क्वायर, ये 0 की स्क्वायर, -4 की स्क्वायर 16 प्लस 0 16 का वर्गमूल 4, यानी विकर्ण बराबर आ गए विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो अपने क्या कह सकते हैं इसमें, जब चारों भुजाएं इसकी बराबर है, ठीक है, तो यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों, तो अपने लिख देंगे ये लाइन, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तथा विकर्ण भी बराबर हों, तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है, तो वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग। बराबर हो तो वह एक वर्ग होता है, ऐसे भी लिख सकते हो, वह एक वर्ग कहलाता है। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हों तो विकर्ण भी बराबर हों, तो वह एक वर्ग कहलाता है। जैसे ही एक वर्ग कहलाता है तो अपने लिख सकते हैं, अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या है, एक वर्ग है, अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, A, B, C, D एक वर्ग के शीर्ष हैं। ओके, तो इस टाइप से अपने ये क्वेश्चन करने हैं। अब इसके बाद अपने 9th क्वेश्चन जो है, ये 9th क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करना है। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो आप एक ट्रायंगल बना लोगे, आप 9th क्वेश्चन करने के लिए एक ट्रायंगल बनाओगे, इसको ABC, पहले AB में फॉर्मूला, फिर BC में, फिर CA में, यही दूरी सूत्र। तीनों दूरियां अगर बराबर आती हैं तो अपने लिख देंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो 9 क्वेश्चन तक आप ये करके देखेंगे और इनको फिर नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।